नमस्कार साथियों। आज का ए वीडियो में हम सुडोकू पजल ने सोल्व करने वाला सा जो राजस्थान पत्रिका में आया करे रोजिना वो मासी में एक सुडोकू पजल लियो है और एन ने हम सोल्व करांगा। तो सुडोकू पजल ने सोल्व कराऊँ उसी पहला जो एक बेसिक रूल है ना, एक बार ऊपर चर्चा करा सा। बेसिक रूल में सबसे पहले बात तो यो कि यो थाने बेरोगो कि जो भी सुडोकू है ना उनमें 1 से 9 तक अंक आया करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 0 ना आवे और 2 अंक वाली संख्या ना आवे, 10 11 ये ना आई। ठीक है। अब जो एक बेसिक रूल है वो यूं है कि जो कॉलम है ना, कॉलम ये वाला, ठीक है, अन में कोई भी अंक की पुनरावृत्ति ना होनी चाहिए, रिपीट ना होनी चाहिए डिजिट। ठीक है। जैसे कि अगर मैं ए कॉलम की बात करूं तो ए कॉलम में 3 4 5 और 9 है। गलती से अगर मैंने 9 उरे लिख दियो, कितने भी लिख दियो ए में 9, तो 9 को रिपीटेशन हो जाएगा, एक डिजिट छूट जाएगी। ठीक है। क्योंकि 9 2 बार आ गए ना तो डेफिनेटली एक डिजिट छूटेगी और एक डिजिट छूट गई तो सुडोकू गलत हो जाएगा। ठीक है। सेम ऐसी दूसरा रूल है और वो के कैसे, वो पंक्तियां के लिए। ये जो रो है ना, पंक्ति है ना, एम में भी कोई भी अंक की पुनरावृत्ति ना होनी चाहिए। अगर गलती से रिपीट हो गई डिजिट तो सुडोकू गलत हो जाएगा, पानी फिर जाएगा करी कराई मेहनत पे। ठीक है। तो ऐसो पानी अपन ना फेरनो। अब रूल नंबर 3 के कैसे, या जो स्क्वायर ग्रिड है ना, जरूरी को नहीं यही, कोई भी स्क्वायर ग्रिड हो है ना, उनमें भी कोई भी अंक की पुनरावृत्ति ना होनी चाहिए। ठीक है। अगर जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए एम में बताऊं था ना, 2 3 5 और 9 है, गलती से एम में कितने भी मैंने 2 लिख दियो या 5 लिख दियो या 3 लिख दियो या 9 लिख दियो तो वो अंक की पुनरावृत्ति हो जाएगी, सुडोकू गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट का 88 करा तो के लिए कोई भी एक स्क्वायर ग्रिड देख लो, ठीक है, या कोई कॉलम देख लो या कोई रो देख लो, वो मैं जितनी आप कैंसिलेशन करके डिजिट लिख सको ना वो लिखो। अब वो कैंसिलेशन कैसे, जैसे कि मैं ए स्क्वायर ग्रिड की बात करूं तो एम में मैं अड़ोसी पड़ोसी देखूंगा, इधर तो कोई है ना, पूरा नहीं है। 9 देख दोनों मारो है ना, तो ए 9 की वजह से अण दोनों नो ना आ सके। गलती से अगर थाने उरे 9 लिख दियो ना तो ए 9 की वजह से रिपीट हो जाएगा, या 9 और 9 सुडोकू गलत हो जाएगा मारो। ठीक है। ए 9 की वजह से अण तीनों मनावे, ए 9 की वजह से अण दोनों मनावे, तो 9 की 2 पॉसिबिलिटी बची ना, और ए 9 की वजह से उरे भी ना आ सके। गलती से अगर हमने उरे 9 लिख दियो तो 9 ए कॉलम में रिपीट हो जाएगा, सुडोकू गलत हो जाएगा, तो 9 ने 8 आना पड़ेगा। ठीक है। और अगर मैं एम में चेक करूं, एम में भी 9 को ना, तो ए 9 की वजह से अण तीनों मना सके, ए 9 की वजह से अण दोनों मना सके, तो 9 की 2 स्थान बची ना, और ए 9 की वजह से उरे ना आवे, वरना 9 रिपीट हो जाएगा, तो 9 ने 8 आना पड़ेगा फिर। ठीक है। और अगर मैं एम तो 9 है, एम में चेक करूं तो ए 9 की वजह से अण तीनों में ना आवे, एक की वजह से उरे ना आवे, 2 पॉसिबिलिटी बची ना, और ए 9 की वजह से उरे नो ना आ सके, तो 9 ने 8 आना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही और भी डिजिट देख सको, सो जैसे कि मैं ए स्क्वायर ग्रिड में 7 ने देखूं तो ए 7 की वजह से उरे ना आ सके, ए 7 की वजह से अण तीनों में ना आ सके, तो 7 ने 8 आना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे जितनी हम भर सको ना उतनी भरो, और जब ना भरी जाएगी तो बैठे आप 7 में टेक्निक अप्लाई करांगा। ठीक है। अब जैतरा मैं ए स्क्वायर ग्रिड में देखूँ 4 ने, तो ए 4 की वजह से उरे ना आ सके, ए 4 की वजह से अण दोनों में 4 ना हो, तो 4 ने 8 आना पड़ेगा, तो 4 ने मैं 8 लिख दियो। और देखो कट्ठे के भर सको, जो ये 4 लिखियो ना तो एम में भी तो 4 को ना, ए 4 की वजह से अण दोनों में ना हो, एक की वजह से अण दोनों में ना हो, तो 4 ने 8 आना पड़ेगा, तो 4 8 लिख दो। ऐसे ढूंढ ढूंढ के थाने देखना पड़ेगा। 7 ने अगर मैं देखूँ एम में, तो एक की वजह से अण तीनों में ना आवे, एक की वजह से उरे ना आवे, तो 7 ने 8 आना पड़ेगा, तो 7 ने 8 लिख दो। और चेक करो, 7 ने अगर मैं 8 लिख दियो तो कोई ना कोई अंक 8 आना चाहिए। देखो एक बार एम 1 की कमी है, एक 8 आ सके से अण तीनों में, 3 और 1 4 पॉसिबिलिटी है। जब भी एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी आवेगी ना तो रिस्क रहेगी, वो रिस्क हम ना लेवा। ठीक है। दोनों चेक करो, 2 उरे ना आ सके, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर ग्रिड में पहले से ही 2 बैठे हुए हैं, और 2 एक की वजह से उरे ना आवे, एक की वजह से उरे ना हो, तो 2 ने 8 आना पड़ेगा, तो 2 8 आवे हो। 3 4 5 6 ने चेक करो, तो 6 उरे भी आ सके से, एक पॉसिबिलिटी, एक की वजह से उरे ना आवे, 8 आ सके से, 2 पॉसिबिलिटी, रिस्क है। 7 ऑलरेडी आ गए, 8 ने चेक करो, 8 8 भी आ सके से, और 9 पहले से ही, तो अभी बात ना बन रही है के लिए। 2 एम में आ जाएगा ना, अब एक की वजह से तीनों में ना आवे, तो 2 ने 8 आना पड़ेगा। अब ऊपर देखो क्या की कमी है, ऊपला में एक की वजह से उरे 1 ना आवे, एक की 2 पॉसिबिलिटी है, 2 3 4 5 6, एक की वजह से उरे ना आवे, अण दोनों में आ सके से, 7 8, हाँ
अब उरे शार्पमेंट टेक्निक लगाऊंगा आप देखो 1 और 8 है ना, उरे तो कतई ना यानी 1 और 8 अन दोनों में आएगा तो 2 प्लेस और 2 डिजिट हमने फिक्स कर दी कि अन दोनों में कन्फर्म है 1 और 8 ही आओगे है ना। और जब भी 2 डिजिट 2 प्लेस फिक्स हो जाए तो ये मान लो कि जो बच्चों उनमें बच्चों अंक लिखी जाएगी। तो देखो 1 और 8 हमने अठे लिख दियो, बच्चों कौन है में 6 बच्चों तो 6 अठे आओगे क्योंकि 1 और 8 अन दोनों में सी तो 6 ने अठे आना पड़ेगा ना फिर, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं 6 की बात करूं तो 1 की वजह से 6 उरे ना आ सके, 1 की वजह से उरे ना आ सके तो 6 की अब भी रिस्क है अन दोनों में ना, कोई बात ना कोई बात ना। और नीचा ना अगर मैं देखूँ तो एठे 2 में और से एक बार एने चेक कर लो कि नहीं, एने चेक कर लो, ठीक है। अन दोनों में फिक्स कर दियो ना तुमने 1 और 8 ने, 1 और 8 के अलावा बाकी 2 डिजिट और देखो 1 और 8 के अलावा कौन बची, एक तो 3 बची, ओके 4 1 5 बची तो 4 5 अन दोनों में 4 5 है, ठीक है। तो 4 5 18 है और 1 और 8 18 है, ओके ओके सॉरी 4 5 क्यों आओगे, 4 तो अठे है ना, 3 5 आओगे, 1 की वजह से 3 अण में ना, 1 की वजह से अण में ना 3 5, 4 तो पहले से ही है में 3 5 अठे है और 1 8 अठे है, ठीक है। अगर मैं ए कॉलम ने चेक करूं तो 4 अण दोनों में ना आ सके है ना, 4 ने अगर मैं चेक करूँ कॉलम में तो अण दोनों में ना आ रो 4, 1 की वजह से, 1 की वजह से उरे ना आ रो और 1 की वजह से 4 उरे ना आ रो तो 4 ने अठे आना पड़ेगा फिर। अब मैं 4 चेक करो 1 की वजह से अण तीनों में ना, 1 की वजह से अण तीनों में ना और 1 की वजह से उरे ना तो 4 ने अठे आना पड़ेगा। अब इन्हें चेक करो 3 4 5 ने अगर मैं चेक करूँ तो 5 अठे आ सके से और अठे भी ओके। 2 ने अगर मैं चेक करूँ तो 2 अण दोनों बनावे 1 की वजह से और उरा आ सके से और उरा आ सके से, रिस्क है। 1 ने अगर मैं चेक करूँ 1 की वजह से उरे ना, उरे भी आ सके से, उरे भी रिस्क है। और अगर एक और बच गया कौन 8 बच गया ना, 8 ने चेक करो तो अण दोनों में आ सके से और उरा आ सके से, 1 की वजह से उरे ना रिस्क का भी कहीं और ने चेक करना पड़ेगा। एम में 4 ने देखो ना एक बार अभी 4 भरे हो तो 1 की वजह से तीनों में ना, 1 की वजह से उरेना, 1 की वजह से उरेना तो 4 ने अठे आना पड़ेगा। अब नो देखो 4 काफ़ी जगह आ गयो, एम में ना आएगा ना तो एम चेक करो अन दोनों की जैसी एम ना 2 पॉसिबिलिटी बची, 1 की वजह से उरेना तो 4 ने अठे आना पड़ेगा। अब चेक करो 4 की तक बच तो ना गयो, सब में आ गयो, ठीक है। अगर मैं इसको चेक करूँ इस कॉलम को तो इसमें देखो 1 की कमी है, 1 2 3 4 5 6 बहुत बड़ी रिस्क है। 2 को अगर मैं चेक करूँ तो 2 इन तीनों में सॉरी इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इन दोनों में आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है, रिस्क है। 3 इन तीनों में आ सकता है, इसमें नहीं है, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इन दोनों में इसकी वजह से नहीं, मतलब 3 की 3 पॉसिबिलिटी है, ओके। 4 को अगर मैं चेक 4 तो सभी में, 5 को अगर मैं चेक करूँ तो 5 इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इन तीनों में। अब गौर करना 3 भी इन तीनों में आ रहा है, 5 भी इन तीनों में आ रहा है, एक और ढूंढ लो जो इन तीनों में आए, 3 हो गया 5 हो गया। 6 को अगर मैं चेक करूँ तो 6 की तो बहुत रिस्क है ना, कोई बात नहीं। 7 पहले से इसमें, 8 को अगर मैं चेक करूँ तो 8 की भी रिस्क है। 9 को चेक करो तो 9 इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसका मतलब इन तीनों में आएगा। तो आपने 3 प्लस 3 डिजिट फिक्स कर दी, कौन कौन 3 5 9 3 5 9, 3 5 9 अठे आ सके से, ठीक है। अगर 3 5 9 अठे आ जाएगा तो बाकी जो बच्चा वो अण में आएगा। तो एक देखो अब अण ने छोड़ के, क्योंकि अण में तो हमने फिक्स कर दियो ना 3 5 9, तो 3 5 9 के अलावा के बच गयो, एक बचो, एक अण दोनों में आ सके से, एक अण में भी आ सके से, रिस्क है। दोनों चेक करो अण दोनों में ना हो, एक की वजह से अण में हमने फिक्स कर दियो 3 5 9, तो 2 अण दोनों में आ सके से, एक की वजह से उरे ना आवे तो दोनों अठे आना पड़ेगा। यह वैसे शार्पमेंट टेक्निक। और ए 2 की वजह से अण तीनों में ना आवे, एक की वजह से अण तीनों में ना आवे तो दोनों अठे आना पड़ेगा। एक शार्पमेंट टेक्निक और देखो, जैसे कि एम में देखो 6 एक वजह से एम ना आवे तो 6 की 2 पॉसिबिलिटी बची ना अठे, तो 6 कन्फर्म है ना कि अण दोनों मासी एक जगह होगो, अठे आवे चाहिए अठे आवे, ए रो में तो कदा ही ना आवे, ए कॉलम ए रो में निचले में है ना, चाहे 6 उड़ाए चाहे 6 उड़ाए, इसका मतलब 6 उरे ना आवे उरे ना आवे उरे ना आवे। और एम में अगर मैं 6 की पोजीशन देखूँ तो एक की वजह से अण दोनों में ना, एक की वजह से अण दोनों में ना, तो 6 की ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी और यो उरे कंफर्म कर दियो 6 अण दोनों मासी एक जगह होगो। तो अगर अण दोनों मासी एक जगह आ रहे तो पक्की बात है 6 उरे ना आवे तो फिर 6 ने अठे आना पड़ेगा।
यो थी शार्पमाइन टेक्निक। चलो एम एक शार्पमाइन टेक्निक और लगावा सा। अब देखो ए स्क्वायर ग्रेड में देखो थम, ए स्क्वायर ग्रेड में 3 7 उरे उरे आ सकी सी। ए 3 की वजह से 3 आमना तो 3 की 2 पॉसिबिलिटी, 7 1 की वजह से 3 आमना तो 7 की 2 पॉसिबिलिटी। ए को मतलब अण दोनों में कन्फर्म हो गए ना 3 और 7। तो 3 और 7 के अलावा ए स्क्वायर ग्रेड में कौन बचे जो अण तीनों आए को 3 डिजिट कौन कौन बची 2 9 और 5, यानी 2 5 9 अणमाए को 2 5 9 अणमाए को। तो मैं 5 की जिक्र कर रहा हूँ तो 5 अगर उरे कितने आ गए अणतीन नवासी कन्फर्म है, एक जगह 5 होगो तो 5 उरे ना आ सके। अब ए में देखो 5 की पॉसिबिलिटी उरे जो 5 है उसकी वजह से उरे ना आ सके। अण 4वां में देखो अब 1 की वजह से अण दोनों मनाओ 2 पॉसिबिलिटी बची 5 की, और ए 5 की वजह से 8 5 ना हो तो 5 ने 8 आना पड़ेगा। फिर यह थी बेहतरीन वाली शार्पमाइन टेक्निक। तो ए 5 की वजह से आप पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ना चाहिए। देखो एक ने देखो एक की वजह से मतलब 2 पॉसिबिलिटी बन रही उरे 2 उरे 1 उरे रिस्क है 1 की तो 2 ऑलरेडी है। 3 ने चेक करो तो 3 1 की वजह से तो उरे ना आवे, 1 पॉसिबिलिटी अण दोनों में ना आवे 1 की वजह से और 1 उरे, यानी 3 की 2 पॉसिबिलिटी है उरे और उरे। याद रखियो 3 की ये 2 पॉसिबिलिटी है। 4 5 6 ने चेक करो तो 6 अण दोनों मार सके से है ना, 1 की वजह से में ना आवे 1 की वजह से में ना आवे। 6 की ये 2 पॉसिबिलिटी है, 3 की ये और ये पॉसिबिलिटी है अभी तक ना। 7 ने चेक करो 1 की वजह से 7 उरे ना आवे, 1 की वजह से अण दोनों में ना आवे, 1 की वजह से उरे ना आवे तो 7 ने 8 आना पड़ेगा ना। फिर तो 7 अगर उरे आ गए हो अब चेक करो थम 3 ने तो 3 1 की वजह से उरे ना आ रो, 1 की वजह से अण दोनों में ना आ रो तो 3 ने 8 आना पड़ेगा फिर। ठीक है अब एम आ जाओ 7 अभी अण दोनों में फिक्स करो था ना 3 और 7 ने, तो 1 की वजह से 7 उरे ना हो तो 7 ने 8 आना पड़ेगा, और 7 8 आ गए तो ए में 3 की कमी थी 3 8 आ गए हो, और ए में 3 उड़ा होगा क्योंकि अण दोनों में 3 और 7 फिक्स कर दिया था अपन ने। फटाफट भरे हुए हो ना। अब में देखो क्या की कमी है 1 की और 8 की है ना, तो 1 और 8 की अभी रिस्क है, कोई बात ना, यो पूरा हो गया। ठीक है और चेक करो ए 3 की वजह से ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। देखो ए 3 की वजह से अण दोनों में 3 ना आवे, 1 की वजह से ए में 3 ना आवे, 2 पॉसिबिलिटी 1 की वजह से पूरे 3 ना आवे तो 3 ने 8 आना पड़ेगा। और याद करो ए में हम फिक्स कर रखे हो 3 और 5। ठीक है तो ए 5 की वजह से अण में ना आवे, 1 की वजह से उरे ना आवे 5 तो 5 ने 8 आना पड़ेगा। ओके अब में देखो क्या की कमी है, अण दोनों में 1 और 8 की कमी है। ठीक है और एम में अगर मैं चेक करूँ 1 रिस्क है, 2 3 4 5 6 ने चेक करो तो 6 1 की वजह से उरे ना आ रो तो 6 की 1 और 1 2 पॉसिबिलिटी रिस्क है। 7 8 ने अगर मैं चेक करूँ तो 8 की भी रिस्क है। अगलो चेक करा सा अगर मैं ए कॉलम में देखूँ तो 2 ही तो पॉसिबिलिटी बाकी है। कौन कौन बाकी है देखो 1 ना है, 1 की वजह से उरे 1 ना आ सके तो 1 ने 8 आना पड़ेगा। अब चेक करो 1 आ गयो 2 आ गयो 3 आ गयो 4 आ गयो 5 ना आयो ना यार 5 6 7 8 ना आयो तो 8 ने 8 आना पड़ेगा फिर। ठीक है 8 भी भरे गयो। अब एम चेक करो कौन कौन ना रो 1 2 3 4 5 1 तो 6 के लिए रिस्क है, 7 1 8 ना रो तो 8 की भी अभी रिस्क है, कोई बात ना कहीं और ने चेक करा। अगर मैं एन देखूँ अभी एक भरोसा पा 1 2 3 4 5 6 ने अगर मैं चेक करूँ तो 6 उड़ा सके से रिस्क है, और 8 की भी रिस्क है। एक बार मैं देखो एक चीज़ छूट गई पता कि 2 ने चेक करवा मैं 1 की वजह से अण दोनों में 2 ना रो, 1 की वजह से अण तीनों में ना रो, 2 पॉसिबिलिटी बची ना, और ए 2 की वजह से उरे 2 ना आवे तो 2 ने 8 आना पड़ेगा, और 2 अगर उड़ा आ गए तो अब एम भी कन्फर्म हो गयो ए 2 की वजह से उरे ना 1 की वजह से उरे ना तो 2 ने 8 आना पड़ेगा। अब एम कौन कौन बच रहा था, एक तो 9 बच रहा था, ए 9 की वजह से उरे 9 ना आवे तो 9 ने 8 आना पड़ेगा। एक और बच गयो 1 2 3 4 5 बच गयो ना तो 5 ने 8 आना पड़ेगा। ओके अब मैं चेक करो कौन बच गयो 1 और 8, या 1 और 8 दिक्कत कर रहे हैं शुरू से लास्ट तक, ए में भी 1 और 8 कोई बात ना। अब यो भरो ना तो एन चेक कर लो 1 उरे 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 रिस्क है, 2 3 ने देखो तो 3 उड़ा सके से बिल्कुल आ सके से, और उड़ा सके से 1 की वजह से उरे ना आ रो। ठीक है रिस्क है 4 5 6 7 8 फिर दिक्कत कर रहे हैं ए में तो ना हो 1 की वजह से अण तो ना सके से, और कहीं ने चेक करा। अगर मैं एक कॉलम में चेक करूं तो 1 ने देखो उरे भी आ सके से उरे भी आ सके से, 1 की वजह से उरे ना हो। ध्यान करियो 1 की 2 पॉसिबिलिटी है उरे और उरे, और अगर मैं 8 ने चेक करूँ एम 8 बोले ना तो 8 1 की वजह से उरे ना हो, उरे और उरे ए को मतलब अण दोनों में ऊपर वाला दोनों में 1 और 8 फिक्स हो गयो
तो 1 और 8 के अलावा क्या बच गयो 6, तो 6 ने 98 पड़ेगो। 6 एक वजह से अणमेना, एक वजह से अणमेना, 2 पॉसिबिलिटी बची है, ठीक है ना। ओके ओके ओके, कोई बात ना। 6 पूरे भी ना आ सके और ये 2 पॉसिबिलिटी बची है, ठीक है। और 6 अणजोना मारो तो ठीक। तो ए 6 की वजह से एम ने चेक करो ना एक बार, 1 2 3 4 5 ने चेक करा, उरे 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 रिस्क है। 6 7 ने चेक करो, ए की वजह से उरे ना, 7 की 2 पॉसिबिलिटी रिस्क है। 8 9 ने चेक करो, ए 9 की वजह से दोनों में ना आवे तो 9 ने 98 पड़ेगा, 9 हो गए फिर। ओके, और देखो 9 अब सब किताब है ना, ठीक है। एक जग शार्पमेंट टेक्निक और लग सके से, अभी देखो अभी हमने भरे तो 6 उरे, ए 6 की वजह से उरे 6 ना आ सके, तो 6 अण दोनों में आ सके से, और कन्फर्म है ए स्क्वायर ग्रेड में 6 तो आओगे, तो के तुरे की उरे, अगर अण दोनों में से कोई सा में भी आ जाए तो नीचे 6 ना आवे, मतलब उरे 6 ना आ सके। और 6 की ये 2 पॉसिबिलिटी थी ए स्क्वायर ग्रेड में, एक की वजह से उरे ना आ रहा, तो 6 की 2 थी, और यो उरे कन्फर्म कर दियो अण दोनों में 6 होगो, तो 6 8 ना आवे, तो 6 ने 98 पड़ेगा। अब हमें चेक करो क्या की कमी है, 1 की कमी है रिस्क है, 8 की कमी है रिस्क है, 1 और 8 जिंदाबाद है अभी, कोई बात ना। और चेक करा, अगर मैं हमें चेक करूँ हमें 5, तो देखो ए 5 की वजह से उरे ना आवे और ए 5 की वजह से उरे ना आवे, 2 पॉसिबिलिटी, और ए 5 की वजह से उरे 5 ना आवे, तो 5 ने 98 पड़ेगा, ठीक है। अब ए में चेक करो, 1 उरे आस कैसे, उरे भी रिस्क है, 2 3 अगर मैं चेक करूँ उरे ना आवे, तो 3 की उरे भी ना आवे, तो उरे पॉसिबिलिटी बची। देखो एक की वजह से उरे ना आवे 3, एक की वजह से उरे ना आवे 3, तो 3 ने 98 पड़ेगा ना फिर। अब चेक करो 1 की ये 2 पॉसिबिलिटी, 2 3 4 5 6 ने चेक करो, एक की वजह से उरे ना आवे, तो 6 ने 98 पड़ेगा। 6 अगर एठे आ गयो तो 6 उरे ना आवे, तो 6 ने 98 पड़ेगा। 6 अगर एठे आ गयो तो उरे ना आवे, और एक की वजह से उरे ना आवे, तो 6 ने 98 पड़ेगा, ठीक है। अब 1 ने चेक करो, तो एक की वजह से 1 उरे ना आवे, तो 1 ने 98 पड़ेगा ए कॉलम ए रो में। अब ए में एक डिजिट एक प्लेस बाकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ने 98 पड़ेगा, और ए में 8 बाकी है, तो 8 ने 98 पड़ेगा, ठीक है। अब 8 अगर मैं देखूं तो एक की वजह से उरे 8 ना आवे, तो 8 ने 98 पड़ेगा। एक बचो, एक एठे होगो, एक एठे आ गए तो उरे ना आवे, तो 1 ने 98 पड़ेगा। एक एठे आ गए तो 1 उरे ना आवे, 1 ने 98 पड़ेगा, तो 8 ने उरे आना पड़ेगा। और ए में 8 की कमी है, तो 8 उरा आ गयो, ठीक है। और अब तो बस भर गयो, ए में 1 की कमी है, 1 एठे आ गयो, 1 2 3 की कमी है ना, एक की वजह से 3 उरे ना आवे, तो 3 ने 98 पड़ेगा। 4 5 6 7 8 की कमी है, 8 एठे आ गयो, और 9 पहले से ही है, ठीक है। ए में चेक करो, 1 की वजह से अण दोनों में ना आवे, तो 1 ने 98 पड़ेगा। 2 3 4 5 रिस्क है, 6 ऑलरेडी है, 7 यानी 5 और 7 अण दोनों मारवे, कोई बात ना। अब एने चेक कर लो, 1 कौन है ना, एक की वजह से 1 उरे ना आवे, तो 1 उरा होगो। 2 3 4 5 एठे होगो, 5 अगर एठे आ गयो तो 5 उरे ना आवे, एठे होगो 5। एक 7 की कमी थी, 7 एठे आ गयो, 7 एक की वजह से उरे ना आवे, तो 7 एठे आ गयो। बच्चों के 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों, 8 एठे आ गयो। अब कहीं भी स्क्वायर ग्रेड ने तुम चेक करो सो कोई भी डिजिट रिपीट ना हो रही, जो थारो सड़क को थो।